हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। माय सेल्फ सचिन देवने। आज के वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियोस में मैंने एक ईटीएफ शेयर किया और दो स्टॉक्स है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का तो उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो लास्ट 3 डेज में देखो मार्केट में ना एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है अपने को। 24,500 से लेके निफ्टी कहाँ तक आई थी 24,800 के आसपास हुआ। तो लगभग लगभग 500-600 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ ऑल टाइम हाई से, मतलब ये हाई से। ओके, 800 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। अभी निफ्टी ने ना 20 में भी ब्रेक किया है यहाँ पे। अभी निफ्टी को नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है तो देख लेते हैं। तो निफ्टी को सपोर्ट से यहाँ पे देखो निफ्टी ने एक गैप ओपनिंग किया था, और उसके बाद देखो एक करेक्शन होने के बाद ये यहाँ से बाउंस भी मिला था निफ्टी में। तो ये लेवल से एक सपोर्ट है 23,500 के आसपास वगैरह। और उसके बाद देखो डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे, जो गैप ओपनिंग हुआ है ये लेवल से यहाँ तक। तो ये सपोर्ट है निफ्टी पे। मेजर सपोर्ट है 23,500 और 23,150 के आसपास वगैरह। तो ये लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। और इनके इसके नीचे जाते तो मार्केट और भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस कौन सा है? तो रेजिस्टेंस देखो ये हाई है 24,500 या 24,600 के ऊपर निफ्टी निकल के तो ही जाके निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो निफ्टी में ये 2-3 लेवल जो बताया मैंने वो इम्पोर्टेंट है ना। ये हाई 24,600 और ये सपोर्ट है 23,500 और एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट है 23,550 और यहाँ पे सपोर्ट है 23,150 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो देखने वाली बात हो सकती है नेक्स्ट वीक में वगैरह। तो मुझे लगता है कि निफ्टी ये लेवल तक आती है तो अच्छा खासा एक हेल्दी करेक्शन भी होगा मार्केट में, और उसके बाद एक रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो सकते हैं स्टॉक्स में होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लो। तो बैंक निफ्टी भी सेम ही बिहेवियर है जैसे निफ्टी में है। मगर निफ्टी में अभी क्या हो रहा है ना कि निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स कौन से हैं? तो देखो ये सपोर्ट्स है 54,400 एक लेवल एक सपोर्ट्स है। 54,380 एक सपोर्ट्स है। उसको मार्क कर लेता हूँ, सब कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद निफ्टी को सपोर्ट्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स है 52,700 के आसपास। तो ये सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी को 54,380 और 52,700 के आसपास, दो सपोर्ट्स है। अभी ईएमए लगा के देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो ईएमए को सपोर्ट से बाउंस कर लिया। इनके सी लेवल्स ब्रेकडाउन होते तो ही जाके बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो सकता है। अभी आते हैं एफएसडीएस के डेटा के ऊपर। तो लास्ट वीक में देखो एफआईज ने ज्यादा बेचा है और उसके कंपैरिजन में डीआईएस ने बहुत कम खरीदा है या 50% के आसपास खरीदा है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डीआईएस ने अपना हाथ रोका है बाय करने से। तो देखो 20 अप्रैल को 1060 करोड़ का एफआईज ने बेचा है, वही जगह पे डीआईएस ने 2966 करोड़ का बाय की। 21 मार्च अप्रैल को देखो तो 1918 करोड़ का एफआईज ने बेचा है, वही जगह पे डीआईएस ने कितना पे खरीदा है तो 2221 करोड़ का बाय किया है। राइट, अभी 22 से ना थोड़ा डेटा चेंज हुआ है देखो। ओके, तो देखो एफआईज ने 2078 करोड़ का सेल किया है, और डीआईएस ने भी क्या किया है 1048 करोड़ का भी सेल किया है। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकती है, या दोनों भी सेल किया है। अभी 23 अप्रैल को देखो। 23 अप्रैल को क्या हुआ है ना कि एफआईज ने 3250 करोड़ का बेचा है, 3254 करोड़ के बेचे। उसके अगेंस्ट में देखो डीआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 941 करोड़ का बाय किया है। यानी इन्होंने कुछ बाय नहीं किया, या ये बोल सकते कि डीआईएस ने थोड़ा सा हाथ रोका है बाय करने से। तो मार्केट में इम्पैक्ट दिख रहा है कि एफआईएस की जो सेलिंग है थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है मार्केट के ऊपर। अब 24 अप्रैल को देखो। 24 अप्रैल को भी सेम एक्शन देखेंगे ना। तो एफआईएस ने 8827 करोड़ का सेल किया है, और डीआईएस ने कितना खरीदा है 4700 करोड़ का बाय किया है। यानी लगभग लगभग इन्होंने डबल बेचा। एफआईएस की डीआईएस की जितनी कैपेसिटी है बाय करने की उसके कंपेरिजन डबल बेचा है।
तो मार्केट के ऊपर ना थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आपको जो पोजीशन बना रहे हो तो वेट एंड वॉच करके पोजीशन बना सकते हो, या पोजीशन बना रहे हो तो स्टिक स्टॉप लॉस कैरी करेंगे तो बेटर रहेगा मार्केट। अभी आते हैं इंडेक्स के ऊपर, और एक इंडेक्स एशिया मार्केट में ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है जिसका नाम है एनर्जी इंडेक्स। हाँ, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ना इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। इसका हाई देखो 16 दिसंबर 2024 का हाई था 37,300 के आसपास। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया है जून में, 9 जून 2025 में। उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट किया है 23 फरवरी 2026। यानी लगभग लगभग मार्केट में ना ये 2 से 2.5 साल का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है लास्ट वीक में। 13 अप्रैल 2026 में इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। इन केस मार्केट के वजह से ये इंडेक्स में थोड़ा सा करेक्शन आता है ये लेवल के आसपास वगैरह, तो ये अच्छा खासा एक आइडियाज बन सकता है अपना नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वगैरह। ओके, तो देखो ये इंडेक्स ने ना 37,300 के आसपास ब्रेकआउट किए है, और अभी कितना चल रहा है ये इंडेक्स है 39,900 के आसपास, यानी लगभग लगभग 40,000 के आसपास ये इंडेक्स चल रहा है। इनकेस ये वापस ये इंडेक्स ना रिटेस्ट के लिए नीचे आता है, रिटेस्ट के लिए नीचे आता है ना यहाँ पे, तो एक रिस्क टू फेवरेबल बन सकता है। तो ये इंडेक्स में से जो स्टॉक्स है उसको आप स्कैन कर सकते हो। फिर इसमें ये पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स है। इनकेस ये लेवल्स के नीचे जाता है ये इंडेक्स है 34,900 के नीचे, तो ये इंडेक्स वीक हो सकता है। ओके, अभी इंडेक्स को बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली इसको ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस, ये इंडेक्स मुझे एक अच्छा लगता है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो बेटर है। अभी आते स्टॉक्स के ऊपर, तो स्टॉक्स में पहला स्टॉक्स है अपना फुजियामा पावर। फुजियामा पावर करके स्टॉक्स है, तो फुजियामा पावर का स्टॉक ये भी पावर सेक्टर से ही है। इसने लास्ट वीक में मतलब यानी 15 इंडेक्स में ब्रेकआउट किया था 16 में, 16 अप्रैल को, और इसने ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट किया 15 अप्रैल को। यानी ये पावर सेक्टर का ये स्टॉक्स है। इसने देखो जैसे इंडेक्स में रिटर्न बने वैसे ही सिमिलर इसमें भी रिटर्न बना। इनके सभी मार्केट में ये स्टॉक्स ना रिटेस्ट से नीचे आता है, तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल बन सकता है। ये मेरे स्टॉक्स ना रडार पर है, तो आपको भी इसका एनालिसिस करके देखना चाहिए। दूसरा है HSCL। HSCL का स्टॉक्स देखो, HSCL ना लास्ट 2-2.5 साल से ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखो जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक, यानी साल 1.5 साल के रेंज में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में इसका स्टॉक्स का अपसाइड था 530, और डाउन साइड में था 360 के आसपास वगैरह। यानी अदरवाइज बोल सकते हैं कि ये लेवल से ये लेवल के बीच में ही स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई तो बायर है जो उसको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा है धीरे 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 धीरे। ओके, ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे मार्केट में भी इसने ना एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इसमें वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं, इसमें देखो लास्ट वीक में ना वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हुआ है HSCL में, तो ये रडार पे रख सकते हैं स्टॉक्स को। इसका ब्रेकआउट लेवल से 530 के आसपास, और एक ब्रेकआउट कंफर्म करके देता हूँ आपको, ये सपोर्ट से स्टॉक्स, यानी 498 से लेकर 530 के बीच में स्टॉक्स को सपोर्ट है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते 458 वगैरह, तो स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये ऑल टाइम है 690 का, ये हाइज है। 690 का इसका एक रेजिस्टेंस है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ वगैरह, तो ये स्टॉक्स को अपसाइड और भी बन सकती है। इसका अपसाइड कितना आ सकता है आप मुझे ना कमेंट करके बता सकते हैं। सो प्राइस रेंज कैलकुलेट करना और ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है, कितना उसका अपसाइड आता है बता सकते हो। और एक स्टॉक है BBL करके, भारत बिजली करके स्टॉक का नाम है। अभी ना इसको स्टॉक्स को मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे थे, इसका वॉल्यूम वगैरह में बंद कर देते हो वहां से, ठीक है। अभी ये स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई था 2007 में, और उसके बाद देखो स्टॉक्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया 2023 में। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता, देखो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, बराबर है। फिर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद स्टॉक्स ने 2200 के आसपास ब्रेकआउट कंफर्म किया, और उसके बाद स्टॉक्स ने चला गया था 6000 के आसपास था। अभी स्टॉक्स ने ट्रेंड नेगेटिव नहीं किया, तो मार्केट के वजह से स्टॉक्स भी क्या हो रहा है, रिटेस्ट के नीचे आ रहा है। ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। आप इसका रेजिस्टेंस वगैरह निकाल कर बता सकते हैं, तो नियर बाय इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है 3400, और ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस हो सकता है।
ओके, ये स्टॉक्स मुझे रडार पर है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैं इसका एनालिसिस करूंगा, तो मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट्स वगैरह देखकर मैं इसको एनालिसिस कर सकते हो इसका। ओके, अभी ना एक ईटीएफ है मफांग करके, देखता हूँ मुझे मिलता है कि नहीं। अभी लास्ट, हाँ, मेरा एसेट न्यूयॉर्क्स का ये मफांग है, ईटीएफ है, इसको आप देख सकते हैं। ये स्टॉक्स ईटीएफ ने ना यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया है, देखो ये लेवल्स के आसपास 66 के आसपास वगैरह। और अभी ये स्टॉक्स ने ब्रेकआउट, ईटीएफ ने ब्रेकआउट करने के बाद, दिखा देते जस्ट सेकंड, हाँ, 68 के आसपास ब्रेकआउट करने के बाद देखो स्टॉक्स यहाँ तक चला गया था, और उसके बाद उसने ना वापस एक रैली देने के बाद एक पुल ऑफ हुआ था ये लेवल के आसपास। जब 180 के क्रॉस होने के बाद स्टॉक्स ने एक पुल ऑफ किया था, एक 10-20% का करेक्शन किया, देखो ये लेवल से, देखो 16% का करेक्शन हुआ था। अभी लास्ट वीक में ना ये भी ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, देखो ये स्टॉक एटीएफ से, तो ये भी मुझे एक अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो आप इसका भी एनालिसिस करके देख सकते हो। ओके, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।